जो एक बड़ी डिमांड थी यहाँ के पब्लिक की। इसके अलावा सैनिटेशन का भी सभी माइग्रेंट कैंप्स में हमारा आउटसोर्सिंग से चलता था। तो जम्मू म्यूनसिपल माइग्रेंट्स का जनरल इशू था कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिसेबिलिटी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, असिस्टेंस जो है वो भी इनकम में गिनी जाती थी। इसमें सर ने डायरेक्शंस दी और इसमें कि अगले हफ्ते से हमने सर इनफैक्ट शेड्यूल बनाया है, जिसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं खासतौर डीसी जम्मू का कि इन्होंने डी साहब ने जब भी है सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर भेजा है और बैंक्स की कोऑपरेशन से नेक्स्ट बुधवार से यहाँ पर फिर से हम पूरा महीना सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैंप चला रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का प्राइम मिनिस्टर from valley on our own choice but due to uncontrolled disturbance of genocide. The position of allotted transit accommodation in transit camps await incomplete constructions of quarters in valley, letting PM package employees to suffer and pay exorbitant थोड़ा घेरा बड़ा कर लोगों ने सीरियल भरे थे, जैसे कि किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी ने अपना सोना गिरवी रखा, किसी ने सोना बेचा, लेडीज ने अपने बच्चों का पेट का उन्होंने सीरियल भरा। देखिए सर, दुकानें सड़ रही हैं। वेरी गुड। माइग्रेंट इस डेटाबेस में आ जाता है, उसको ऑटोमेटिकली आयुष्मान भारत कार्ड मिलने की सुविधा मिलती है। हालांकि एक विशेष प्रावधान भी क्रिएट किया गया है कि आयुष्मान भारत की सुविधा सभी माइग्रेंट्स को दी जाए, लेकिन कुछ छूटे हुए हैं और यहाँ भी नहीं, कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर भी रहते हैं उनके भी अभी कार्ड नहीं बने। तो इसलिए रिलीफ कमिश्नर साहब इसमें बार बार कैंप करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी के सभी जिनका भी अभी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना, उनका आयुष्मान भारत कार्ड बने और उनको जो ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये उनको फैसिलिटी मिल जानी चाहिए। इसी तरह से जो रिलीफ है, रिलीफ को अब इनकम नहीं गिना जाता है, तो इसकी वजह से कई तरह के बेनिफिट्स भी माइग्रेंट्स को मिलेंगे। मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फायदा भी माइग्रेंट्स को मिलेगा। और एक कोशिश कर रहा है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कि पीएम किसान जो अभी कुछ को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है किसी वजह से, क्योंकि यही इशू है, इनका अलग से डेटा है, इनका डिजिटाइजेशन नहीं है, तो उस पर भी काम चल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको पीएम किसान मिलना चाहिए, उनको पीएम किसान भी मिले। ये ग्रीवेंसेस भी सुनने को मिलती हैं कि जो सर्टिफिकेट्स मिलनी चाहिए, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड या माइग्रेंट सर्टिफिकेट, इस तरीके की सर्टिफिकेट्स में कहीं कहीं पर कुछ दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों को भी हमें जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए ताकि इस तरीके का मसला कोई फेस ना करे। और डिजिटाइजेशन, जो माइग्रेंट्स अब हैं, अब तो इतने साल से हैं, इनका डेटा तो कम से कम डिजिटाइज हो, इकट्ठे सबका पता चले, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आजकल कई सारी जो भारत सरकार की स्कीमें हैं वो सारे डिजिटाइज मोड में चलती हैं, तो उनका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा। जी बान है, आज खुशी की बात है, आज यहाँ हमें चीफ सेक्रेटरी साहब आए, उसने हमने कुछ डिमांडें रखे उसको, उसने बोला ये, लेकिन मुझे एक चीज़ बोलना है, पिछले 10 साल से हमें यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कागजी बोलते बहुत कुछ है लेकिन काम कुछ नहीं। आप देखो हमारे यहाँ बिल्डिंगों की हालत देखो, यहाँ जो काम आज तक हुआ, हम चाहते हैं इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत ये करोड़ों और अरबों में घोटाला है, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बिल्डिंगों, हमारे नाम पे बहुत पैसा आ रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ हमें मौका नहीं दिया उधर बोलने का। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बड़ा घोटाला है करोड़ों और अरबों में। चलेगा नहीं, ऑलरेडी 6 बैठे हो। दुकानों की प्रॉब्लम है, आग लगे ऐसे दुकानों को, 300 दुकानें बना के रखी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई तरस रहे हैं दूसरी जगहों पर, तो क्या फायदा है इनका। दुल्लू साहब को ये नजर नहीं आ रहा है, हमारे कमिश्नर साहब को इस पर नजर नहीं पड़ी।